प्रेग्नेंट होने के लिए सबसे पहली चीज की जरूरत होती है आपके ओवुलेशन। डियर, अगर आप अपने ओवुलेशन को ट्रैक कर ले रहे हो, अगर आपकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है और ओवुलेशन को समझ ले रहे हो, तो आपको 100% प्रेगनेंसी हो जाएगी। मैं ऐसा आपको क्यों बोल रही हूँ? मैं ऐसा आपको इसलिए बोल रही हूँ कि जब एक महिला का ओवुलेशन होता है, उसी समय ओवुलेशन के ही समय एक अंडा बाहर आता है, और जब अंडा बाहर आता है तो उसी समय एक महिला जो है गर्भवती होती है। जब तक आपका अंडा बाहर नहीं आएगा तब तक आपको प्रेगनेंसी बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। इस बात को तो आप जानते ही होंगे। तो सबसे पहले आप काम करें कि अपने ओवुलेशन को समझें। ओवुलेशन को आप दो तीन तरीकों से समझ सकते हो। आप जो है किट के माध्यम से समझ सकते हो। आप जो है प्रेगनेंसी का जो फॉलिकुलर होता है, ओवुलेशन का फॉलिकुलर होता है, उसके माध्यम से समझ सकते हो, या फिर अपनी बॉडी को भी समझ सकते हो कि आपकी बॉडी आपको कब क्या चीज दिखाती है। जब आप अपनी बॉडी को समझ लोगे तो 100% ये आपको समझ में आ जाएगा कि अब मेरा ओवुलेशन होने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि जब आपका ओवुलेशन होने वाला रहता है तो आपकी बॉडी में कौन कौन से सिम्टम्स दिखते हैं, कौन कौन से लक्षण आपकी बॉडी में दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला जो लक्षण होता है फ्रेंड्स, वो लक्षण होता है कि आपका जब ओवुलेशन होने वाला रहता है, उस समय आपके पेट में दाएं या बाएं, पर्टिकुलर दाएं या बाएं, नीचे नहीं दर्द होगा, पूरे पेट में दर्द नहीं होगा, या तो दाएं होगा या तो बाएं होगा, दर्द होने लगता है। ये दर्द बिल्कुल माइल्ड सा होता है। अब जानते हैं कि आखिर ये दर्द होता क्यों है। जो पेट में दर्द है ये होता क्यों है ओवुलेशन के टाइम पे? तो देखो फ्रेंड्स, ओवुलेशन के टाइम पे होता क्या है कि जब आपका ओवुलेशन होने वाला रहता है तो उस टाइम पे आपको क्या होता है कि आपका अब एक महिला की बॉडी में दो ओवरी रहती है, एक लेफ्ट में एक राइट में। एक ओवरी से एक महीने में केवल एक ही अंडा रिलीज होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपके लेफ्ट ओवरी से अंडा रिलीज होगा तो लेफ्ट साइड दर्द होगा, अगर राइट ओवरी से अंडा रिलीज होगा तो राइट साइड दर्द होगा। ये दर्द इसीलिए होता है कि जो आपका अंडा होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, और जो फॉलिकल होता है जिससे निकलता है, ओवरी होती है जो जिससे निकलता है, वो ओवरी थोड़ी सी छोटी होती है, अंडा थोड़ा सा बड़ा होता है। और जब निकलता है तो वहां पे क्या होता है, रगड़ होता है। रगड़ होने की वजह से आपको पेन होता है। दूसरा, आपको हल्की सी ब्लीडिंग भी हो सकती है। ये ब्लीडिंग कोई जरूरी नहीं है कि हर महिलाओं को होता ही होता है, लेकिन कुछ कुछ महिलाओं को हल्की सी ब्लीडिंग भी हो जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो तीसरा आपको सिम्टम्स समझ में आएंगे, वो समझ में आएगा आपका डिस्चार्ज। अगर आपका ओवुलेशन होने वाला रहेगा तो 100% आपका पीएच जब लेवल ठीक रहेगा, आपका पीएच मेंटेन रहेगा, तो ही आपका ओवुलेशन होगा। तो यहाँ पे आपका जो आपका डिस्चार्ज निकलेगा बिल्कुल वाटरी, चिपचिपा म्यूकस निकलता है, बिल्कुल वाटरी चिपचिपा, और ये पानी की तरह निकलता है। इसमें 80 से 90% केवल पानी रहता है। और जब फ्रेंड्स इसमें 10% 20% थोड़ा बहुत कुछ डिस्चार्ज जैसा रहेगा, यानी कि आपका जो निकलता है वो सब व्हाइट व्हाइट रहेगा, लेकिन 80 से 90% केवल इसमें पानी ही रहेगा। तो अगर ऐसा चिपचिपा निकल रहा है, म्यूकस निकल रहा है, चिपचिपा आपका द्रव्य निकल रहा है, वो भी आपके पीरियड के बीचों बीच, तो आप समझिए कि आपको अब ओवुलेशन होने वाला है। अब आपका फर्टाइल विंडो शुरू हो गया है, अब आप ओवुलेट करने वाले हो। अगर ऐसा चिपचिपा पानी नहीं निकल रहा है तो 100% ये समझ लीजिए कि अगर ऐसा पानी नहीं निकलेगा तो आपका जो ओवुलेशन है बिल्कुल नहीं हो रहा है। इसका तात्पर्य ये यही दर्शाता है कि आपका पीएच लेवल बिल्कुल गड़बड़ है, आपको ओवुलेशन नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ जो चौथा आपको सिम्टम्स नजर आएगा फ्रेंड्स, वो आपकी जो जो आपका चेहरा है वो बिल्कुल ग्लो करने लगेगा। आप हैप्पी हैप्पी फील होने आपको हैप्पी हैप्पी फील होने लगेगा, आप हैप्पीनेस फील करने लगोगे। अगर आपको ऐसे समझ में आ रहा है कि बिल्कुल आपको पीरियड जब आ जा रहे हैं, जब खत्म हो जा रहे हैं, उसके बीचों बीच कभी भी आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे नहीं, मुझे आज अंदर से बहुत खुशी महसूस हो रही है, मैं आज अंदर से बहुत हैप्पी हूँ, कोई कुछ भी बोल रहा है लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, मुझे बहुत हैप्पीनेस फील हो रही है,
तो ये बिल्कुल दर्शाते हैं कि आपका ओवुलेशन होने वाला है, क्योंकि जब आपका ओवुलेशन होने वाला रहता है उस समय क्या होता है कि आपके अंदर एलएच हार्मोन बढ़ जाते हैं। जब एलएच हार्मोन बढ़ जाते हैं तो इस एलएच हार्मोन बढ़ने की वजह से आपके अंदर हैप्पीनेस फील होने लगता है, आपको हैप्पी हैप्पी फील होने लगता है। जो पांचवा आपको सिम्टम्स दिखाई देगा वो है सेक्सुअल डिजायर। अगर आपका ओवुलेशन होने वाला रहेगा तो आपको सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाएगा और आपके अंदर लुब्रिकेशन की क्षमता बढ़ जाएगी। आपका जो वजाइना वाला एरिया है वहां पे बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट आपको जो है महसूस होने लगेगा, सॉफ्टनेस आपको फील होने लगेगा। और फ्रेंड्स आपका लुब्रिकेशन बढ़ जाएगा जिस वजह से सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाएगा। ऑटोमेटिक आप उस चीज को लिए उत्सुक होने लगोगे। तो अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो समझिए कि आपका अब ओवुलेशन होने वाला है। ओवुलेशन 24 घंटे बाद हो जाए या फिर 1 से 2 दिन बाद हो जाए, कभी भी आप ओवुलेट कर सकते हो। तो इस कंडीशन में आपको बिल्कुल ही अपने संपर्क रखने चाहिए, अपने संपर्क बनाने चाहिए। इस कंडीशन में आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि कितनी महिलाएं टाइम वेस्ट कर देती है क्योंकि उनको समझ नहीं आता है कि मेरे साथ ये सारी चीजें, ये सारा चेंजेस क्यों आते हैं। जब एक महिला होती है उसके जब एक महिला का पीरियड आता है, पीरियड के बाद उसकी जो बॉडी होती है उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारे चेंजेज आते हैं। जैसे कि पीरियड आते हैं उस समय कुछ अलग चेंजेज आते हैं, उसके बाद ओवुलेशन के टाइम पे कुछ अलग चेंजेज आते हैं, फिर इम्प्लांट होने लगेगा बच्चा आपका, अगर गर्भधारण हो जाएगी तो उस समय अगर आपको गर्भधारण सक्सेसफुल हो जाएगा तो कुछ अलग सिम्टम्स नजर आएगा। अगर गर्भधारण नहीं होगा तो आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगा, आपको सीधे पीरियड के टाइम पे कोई सिम्टम्स नजर आएंगे, बीच में आपको कोई सिम्टम्स नजर नहीं आएगा। तो अगर ये 5-6 जो मैंने 6 लक्षण बताए हैं, 6 लक्षण आपको समझ में आ रहे हैं तो समझिए कि अब आपका ओवुलेशन होने वाला है और इसी समय गोल्डन चांस होता है आपका प्रेगनेंसी का। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि ये जो ओवुलेशन होता है ये कब होता है। तो देखो डियर, ये जो ओवुलेशन है, ये ओवुलेशन अगर आपके पीरियड के साइकिल के ऊपर निर्भर रहता है। अगर आपके पीरियड की साइकिल 28 दिन और 30 दिन की है तो ये ओवुलेशन, अगर 28 दिन की पीरियड की साइकिल है तो 14वें दिन होगा, अगर 30 दिन की पीरियड की साइकिल है तो 16वें दिन होगा। ऐसे ही आप अपने पीरियड के साइकिल के हिसाब से अपना ओवुलेशन डेट निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। जो ओवुलेशन का डेट निकालना है मैंने कैलेंडर मेथड से भी बताया है, मैंने हर तरीके से बताने की आपको कोशिश की है, तो उस वीडियोस को देखोगे तो आपको समझ में आएंगे। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, जब आप अपने ओवुलेशन को ट्रैक कर लेते हो उसके बाद आपको प्रेगनेंसी होती है। ओवुलेशन के टाइम पे आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है, ओवुलेशन के टाइम पे अंडा निकलता है और उस समय अगर आप कांटेक्ट रखते हो तो अंडा और स्पर्म का मिलन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद कम से कम 8 दिन के बाद आपका अंडा इम्प्लांट होने के लिए आता है, इम्प्लांट होता है। उसके बाद एक आपके अंदर प्लेसेंटा का निर्माण होता है, प्लेसेंटा का निर्माण होने के बाद तो आपको प्रेगनेंसी का सिम्टम्स अपीयर होता है, प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, इस चीज को आपको बिल्कुल गौर से समझना है और अगर आपको समझ में आ जाएंगे तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। थोड़ा सा लेट से उत्तर मिलेगा लेकिन उत्तर आपको आंसर जरूर मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।